हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which type of white blood cells are concerned with the release of histamine and the natural anticoagulant heparin. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप है जो कंसर्न्ड होता है विथ रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन. तो पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है इजनोफिल्स और चौथा दे रखा है हमारा मोनोसाइट. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट जो है हमारा इसमें हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. और ये व्हाइट होता है बिकॉज इनमें जो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है. उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो इसके जो है डिफरेंट यहाँ पे टाइप होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजनोफिल, मोनोसाइट जो क्वेश्चन में दे रखा है. तो स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट के लिए कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए जो है होता है बेसोफिल. तो अगर हम यहाँ पे बात करें बेसोफिल की, तो ये जो है क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हिस्टामिन को एंड साथ ही साथ रिलीज करते हैं जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट जिसका नाम यहाँ पे दे रखा है हेपरिन. एंटीकोगुलेंट यानी कि जो कोगुलेशन नहीं होने देगा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे उसको अपोज करेगा, एंटीकोगुलेंट है. उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो बेसोफिल होता है वो कंटेन करता है ग्रैन्यूल्स. वो जो है ग्रैन्यूल्स जो है फिल्ड होता है किससे? हिस्टामिन से. ग्रैन्यूल्स जो होते हैं फिल्ड होते हैं हिस्टामिन से. और जब बेसोफिल जो है एनकाउंटर करता है कोई भी एलर्जेंस जो एलर्जी करता है, तब ये जो है रिलीज कर दिया जाता है हिस्टामिन को. और हिस्टामिन का काम होता है यहाँ पे इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को. किसको इंक्रीज करता है? जो ब्लड फ्लो होता है उसे बढ़ाता है. इंक्रीज, और कह सकते हैं इंक्रीजेस दी ब्लड फ्लो, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, टू डैमेज्ड टिश्यू. जहाँ पे डैमेज टिश्यू है वहां पे हिस्टामिन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को. और इसका रिजल्ट ये होता है कि स्वेलिंग यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि सूज जाता है, फूल जाता है और इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है. साथ ही साथ बेसोफिल जो है ये कंटेन करता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन को, जो प्रिवेंट करता है ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग टू क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे रोकेगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है न्यूट्रोफिल. तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी जो है WBC होता है और इसका काम होता है डिफेंड करना अगेंस्ट, यानी कि बचाना अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से. और ये जो है बहुत ही कम इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस करते हैं. उसके बाद ये जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन ये कंटेन नहीं करते हैं हिस्टामिन और नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन को, और कह सकते हैं ये रिलीज नहीं करते हैं. तो ये हमारा पहला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे गलत हो जाता है. उसके बाद है बेसोफिल, जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है. हमने देखा कि बेसोफिल जो है
वो रिलीज करता है जब एलर्जेन से एनकाउंटर होता है, हिस्टामिन को जो है क्या करता है, रिलीज करता है। साथ ही साथ नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन को भी यहाँ पे ये कंटेन करके रखता है ताकि क्लॉटिंग जो है जल्दी ना हो। उसके बाद आता है इजनोफिल्स। अगर हम बात करें इजनोफिल्स की, तो इजनोफिल्स जो होते हैं मेनली ये जो है डील करते हैं जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं, ये जो है इजनोफिल्स होते हैं ये डील करते हैं पैरासिटिक जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे। और यहाँ पे जो है क्या होते हैं, ये प्रीडोमिनेंट इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें। तो इजनोफिल भी जो है यहाँ पे ये रिलीज नहीं करते हैं हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट को, तो ये भी क्या हो जाता है यहाँ पे गलत। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है मोनोसाइट। मोनोसाइट भी एक टाइप है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स का, और ये कहाँ होते हैं, ब्लड और टिश्यू में, ताकि ये डिस्ट्रॉय कर सके जर्म्स को। जर्म्स जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। उसके बाद यहाँ पे जो मोनोसाइट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में को हेल्प करते हैं ताकि ट्रीट किया जा सके इंजरी और प्रिवेंट किया जा सके इन्फेक्शन को। उसके बाद यहाँ पे जो मोनोसाइट होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में, यानी कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो सेल डेब्रिस है उनको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो यहाँ पे मोनोसाइट भी जो है हिस्टामिन को ये रिलीज नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन को भी रिलीज नहीं करते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।